तो हे गाइस आ गए आज हम लोग करने हैं अपना BEVAE जिसका एग्ज़ाम कल था 16 अगस्त 2022 को। और उसका हिंदी मीडियम का पेपर मैं ले आया हूँ सॉल्व। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ग्रो हरलेम ब्रेटलैंड। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भटक जीव है? अब भटक जीव कोई लोग केचुआ लगाया है जो कि मेरा भी गलत है और सही है शैवाल फुंगी। और तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य को प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? तो मैंने कई यूट्यूब चैनल पे देखा जिसका आंसर शून्य प्रदूषण था, लेकिन सही मुझे लगता है गरीब असमानता और तीसरे वित्त को ऋण को कम करना है, जो कि इसका आंसर मुझे लगता है। कई लोग को कन्फ्यूज़न है, ऊपर और नीचे तो नहीं है, ये बात तो पक्का है कि ये नहीं है, ये नहीं है, यही दोनों में से कन्फ्यूज़न है। अब इग्नू किसको आंसर मानता है ये देखा जाएगा। सल्फर बड़ा सल्फर भंडारण सल्फर चक्र के जो में निहित होता है, डैश के निहित होता है, तो आंसर इसका कई लोग ज्वालामुखी विस्फोट लगाया जो कि मेरा भी गलत है, लेकिन सही है मृदा, मिट्टी मिट्टी। पांचवा क्वेश्चन पोषी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है। मानी बात है बाघ पाया जाता है, लेकिन कई बेवकूफ़ लोग का हम चैनल पे देखे वो लोग खरगोश बता रहे थे। हमें बाघ लगता है 100%। जीव मंडल में मुख्य भूमिका बाघ को डैश के नाम से जाना जाता है। भूमि को साई मानी बात है कोई बेवकूफ़ भी थर्मंडल लगाया होगा, जो नहीं लगाया वो बेवकूफ़ ही होगा। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकार को पहचानिए। बकरी, सूत्रकृमि, कृमि, मृतपोषी, जीवाणु। तो इसकी जो है सब लोग अपर्दन अपर्दन लगाए हैं, क्योंकि मेरा भी गलत है, तो परजीवी आहार श्रृंखला सही होगी। ठीक है। यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुसार अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? ठीक है, तो हमें नेट पे मिला है 1642। कई जगह लेकिन कई लोग लगाए 1842 यूट्यूब चैनल वाले, तो हमें लगता हो सकता है ये भी सही हो। ये दोनों नहीं है, जो लोग ये दोनों छुए भी है वो तो लोग तो गलत हो गया। हम लगाए हैं 1642 और हमें भी वही सही लग रहा है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन जब उष्णकटिबंधीय पट्टी के समुद्र में 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक गर्म हो जाता है, तो जिससे जल स्तरों में के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं, तो डैश का निर्माण होता है और ये चक्रवात है। इसमें 100% है कि ये सही है। निम्न दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार कुल बाढ़ की मृत्यु से दो हिस्सों के कारण देशों में होती है, तो सीधी सी बात है भारत और बांग्लादेश। भारत ही अगर किसी रहता है ना तब भी भारत और बांग्लादेश तो बहुत है। कई लोग जो चीन बांग्लादेश लगाए वो लोग बहुत बड़े गध है। सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है तो मैंग्रोव वन, यही हमको मानना था, लेकिन हम पता नहीं कोई चट्टान इट्टन मार दिए एक लोग का देखा देखे। MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया गया था उसमें MAB का क्या अर्थ है? ये हमें बेवकूफ़ के चक्कर में मैनकाइंड एंड बायोलॉजी डाइवर्सिटी मार दी है, लेकिन सही आंसर है मैन एंड बायोस्फीयर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें 2 टिक लगा हुआ है। पेंसिल वाला जो भी मार रहा है वो हमारा है, और जो ब्लैक ब्लैक हम मार चुके हैं वो एग्जाम में हम लगा दिए थे गलती से। इसका सीड बैंक का उदाहरण है तो भाई संरक्षण का प्रजाति के व्यापक विविधता में सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र एक लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है। ऑप्शन ए पालन पोषण तकनीक के संरक्षण का उपयोग की गई है। ये सब क्वेश्चन में हमें तो ये नहीं पता पढ़ना कहाँ से है। इसका है वुपिंग क्रेन। हम मार का है एंगस गाय, पता नहीं क्यों, लेकिन सही है वुपिंग क्रेन। तो जलीय परितंत्र में असंलग्न जीव वायु तल अंतरपृष्ठ पर रहते हैं वह कहलाते हैं। तो बहुत सही है, बट लग इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि गलत होगा, ये 100% सही है। 17वां क्वेश्चन खारा जल परिसंचरण में निम्नलिखित है, तो ये ज्वारमूल, ये 100% सही है। समुद्र का पानी लवण का औसत लगभग 3.5 होता है। ऑप्शन 2। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित में तो कौन सा खुला और विषम पोषी तंत्र है? ये हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम इसका जहाँ तक हमें लगता है नदी मार के आए हैं और यही सही ही है। नदी इसका राइट आंसर है। दलहन अनूप फनूप नहीं है। संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, 100% सही है मेरा भी।
अनुवांशिक विविधता किसके संबंधित होती है? ये होती है ऑप्शन 3, जिसको हम गलत समझ लिए और हम मार के गलत आए हैं। तो ऑप्शन 3, जीव की संख्या और प्रकार की विविधता। और क्वेश्चन 22, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है? वनस्पति का जीन में घनत्व, जो कि गलत आंसर है हमारा, है स्थानीयता। हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हैं। जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि ये ऑप्शन इसका है दूसरा, जिसको हम गलत लगा के आए हैं। दर्रे बनने का कारण है, ऑप्शन दूसरा हम पढ़ देते हैं, जीव और द्वीप और भारत के तटीय विस्तार के काफी संख्या में स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सही है ऑप्शन 2। हम किसी का देखे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल का। दर्रे बनने का कारण है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मृदा अपरदन से। अगर इसमें अगर तुम गलत सलत मारे हो तो तुम बेवकूफ हो, तुम लोग पास होने का कोई हक नहीं है। अधिक बारीक कणों को तली के एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर सही 100% में क्लोरीन लगता है, लेकिन पता नहीं कई लोग दिखा रहे कास्टिक सोडा, हमें क्लोरीन सबसे सही लगता है। कई लोग बोलते हैं देखो क्लोरीन मिला हुआ पानी है, इसमें हल्का सा महीन कण नीचे तल पर बैठ जाता है, इसलिए कहते हैं। वैश्विक मीठे जल का कितना परसेंट तरल जल के रूप में उपलब्ध है? ध्यान से समझो, जो जितना पानी मीठा है दुनिया में, उसका कुछ हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो पूछ रहा है जो तरल के रूप में, वो उस मीठे पानी का कितना हिस्सा है? हम 5 मारा है, इसमें दिख रहा है, जो कि गलत है, लगा के आए हैं हम 10%, और 10% ही राइट आंसर है। कई गधे लोग 20 दिखा रहे हैं, 20 हमें गलत लगता है, 20 हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है। तुम लोग कभी कल्पना करके देख लेना, बर्फ ज़्यादा है कि नदी झील ये सब ज़्यादा है, तो तुम लोग खुद समझ जाओगे बर्फ बहुत ज़्यादा है। और वो 10% है, तरल मतलब 90% है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया। हम ऑप्शन क्या हमारे, हमको ये भी याद नहीं आता, लेकिन सही आंसर इसका है मृदा की लवणता में कमी, ऑप्शन 3। निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में कौन सा गैर पारंपरिक है? तो इसका सबको पता है, जैव भार। ये तो बच्चा बच्चा मार के आता है। अगर कोई भी इसमें से पन बिजली या प्राकृतिक गैस मारा होगा ना, तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? सबको पता है बॉम्बे हाई, लेकिन कुछ नहीं है बॉम्बे हाई, बहुत कमी मात्रा में सप्लाई करता है ये बेचारा। इंडिया में आर्थिक विकास के प्रति ऊर्जा की मांग वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई? ये क्वेश्चन तुम 1 घंटा सोच के बैठ जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ऑप्शन क्या होगा। आंसर इसका है व्यवसायिक क्षेत्र। पता नहीं कैसे, हम तो ट्रांसपोर्ट में सोचे, हम सोचे सब पेट्रोल की तरफ भाग रहे हैं, तो ऊर्जा की मांग ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में होगी, हम तो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र मार दिए, लेकिन व्यावसायिक से क्षेत्र सही आंसर निकला। अपाक अपाक गैस का मुख्य निम्नलिखित में से कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों को ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए, तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, लेकिन आंसर सही मीथेन है। चौथा, जलवायु परिवर्तन के अंतरकालीय पैनल किस वर्ष बनाया गया था? 1988। हम भी यही मार के आए, बस क्रॉस गलती से लगा दिया। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये तीनों अम्ल वर्षा कराते हैं। क्लोरीन अम्ल वर्षा नहीं कराता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन में छेद करने का काम करते हैं भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? हमें तो पता ही नहीं था 8 मिशन कौन सा है, लेकिन हम तीसरा मारे और सही निकल गया, तुक्का। बेसल सम्मेलन मुख्य तौर पर डैश को संबोधित करता है, जोखिम भरे अपशिष्टों का प्रबंध, तुक्का हमारे ये भी सही निकल गया। ऐसा कुछ हो जाता है तो मजा आ जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है पर्यावरण संबंधित मामलों को तीव्र गति से निपटाना, पहला। ये हम तुक्का मारे थे, मतलब कॉमन सेंस यूज किया, सही निकला। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन वर्ष डैश हुआ था? सबको पता है 87 में हुआ था, 81 में बना था, 87 में संशोधन हुआ था। अभी बादल की रोशनी थोड़ी सी बदल गई है, ये मत सोचना वीडियो में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 27 तक हो गया। भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस रसायन संयंत्र से निकली थी? इसका 100% आंसर मिथिल आइसोलेट है। जो भी इसका गलत आंसर लगा रहा था, हम तो सोच रहे थे उसका 100% फेल हो जाएगा वो लड़का। मिथिल आइसोलेट 2 दिसंबर को ये रात को और 3 दिसंबर की रात सुबह सुबह के समय हुआ था। 1 घंटे से भी कम निकली थी, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, 1 लाख के आसपास।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड पता नहीं क्यों दे दिया था बेवकूफ कहीं का, आधे लोग तो यही मार के आए हैं। निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय ऑक्सीजन के समाप्त होने के उत्तरदायित्व है जिसमें जलीय प्राणियों को खतरा होता है? ये वाला समय बहुत क्वेश्चन में बहुत बड़ी एक चीज़ है। इसमें लिखा जिसमें जलीय प्राणी को खतरा होता है, और ये एक और चीज़ है ऑक्सीजन के समाप्त होने के उत्तरदायी है। इसका दो ऑप्शन हो जाता है, एक तो देखो ऑक्सीजन ये मारता है, ठीक है, और औद्योगिक अपशिष्ट भी ऑक्सीजन खत्म करते हैं और जलीय जीव को ज़्यादा खतरा पहुंचाता है। तो ये चीज़ ऑक्सीजन के लिए सही हो जाती है और जलीय प्राणी के लिए ये चीज़ सही हो जाती है। हम ये मार के आए और देखो ऑप्शन कौन सा चूज करता है, इग्नू। दोनों चीज फंस गई अभी। रेडियोधर्मी नाभिक के अपशिष्टों का निवारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? हम ऐसा कहीं सुने थे कि पानी में फेंक दिया जाता है, इसलिए सागर के पास बनाते हैं या बड़ी झील के पास, तो हम सागर में रोपण कर दिए। हमें क्या पता भूमिगत निस्तारण होता है, उसके लिए मतलब भूमि में डाल देते हैं अगर ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है वो। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? ये हम तुक्का मारे थे और सही निकल गया ये। अनुपन और टंकी में भंडारण। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के नीति शास्त्र के नियमों का कारक नहीं है? भोजन की आदतों में परिवर्तन। यह 3 क्वेश्चन में रिलेशन था, इसमें कोई रिलेशन नहीं था तो इसलिए मार दिया, तो सही निकल गया तुक्का हमारा। 44 क्वेश्चन, वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न जीवन निर्वहन पदार्थों जैसे औद्योगिक कीटनाशक एवं पदार्थ प्रदान करता है। ये हमारा गलत है, हम यही मार गए, हमें 100% यकीन है। इन देखो जिसको काटा है ये सही निकल गया। तीसरा ऑप्शन सही है, ये जलाशय की सुरक्षा करता है और मीठे पानी को वर्षों तक आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आया था। तो 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण के कारण नहीं है? अपरूपण का मतलब हमें ठीक से पता नहीं चल रहा था, तो हमारे तीसरा ये पीड़क हम लोग का, लेकिन सबसे आंसर निकला वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। किताब में से हम आगे खोजे, किसी और का नहीं देखे, बहुत सारे आंसर किताब में नहीं मिले। अभी एक बहुत अच्छी कहानी आई। 46वां क्वेश्चन, भारत में अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का %% वनों को आच्छादित करने की आवश्यकता होती है। देख लो यहाँ लगा है 25 पर, लेकिन गलत दिखा रहा है। हमें भी ऐसा लग रहा था 33%, पर आंसर क्या है अभी ये इग्नू बताएगा। हमें लग रहा है 25 मेरा सही है, कई लोगों को लग रहा है 33। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? हम एक जगह यूट्यूब में मतलब पुराने पेपर में पढ़े थे, उसमें आंसर लगा था बगीचे की छिपकली। हम भी लगा दिए। आगे देखते हैं, हमें लग रहा था ऊँट होगा क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में रहता है, रेगिस्तान में नमक की ज़्यादा मात्रा रहती है। हमें लग रहा था यही होगा, लेकिन आंसर देखो ऊँट निकला। देखो सही होगा कि नहीं, या क्या होगा, हो सकता है उस लड़के का ही सही हो या मनोभाव, लेकिन इसका आंसर ऊँट है। हम लगा के आए बगीचे की छिपकली। 48वां क्वेश्चन, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों को अधिक मनुष्य को महत्व देता है उसे डैश कहते हैं। ये हम सिर्फ एक बार पढ़े थे और मानव केंद्रित सही लगा, सही लग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एनवी केंद्र नहीं है? चारों है, हमें ऐसा लग रहा था चारों है, इसलिए चारों पे टिक मारा और बहुत देर सोचे, फिर टाटा पे मार दिए क्योंकि टाटा स्टील में ज़्यादा घुसा रहता है और टाटा ही सही निकला आखिर में। एम्पियन परीक्षण डैश का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। हम सोचे एम्पियन में ये सब औरतों का नाम कैसे लिखा है, फिर हम ध्यान दिए कि नहीं, आंसर एक मारना ही पड़ेगा और आखिरी समय बचा था, हम ये मारे, ये गलत हो गया, इस इक्वलाई सही है। तो गाइस, अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो, आंसर पे डाउट हो, तो आप क्लेम कर सकते हैं, उसको इग्नू से लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। उससे आपका फ़ायदा होगा सिर्फ 1 नंबर का, और लाखों लोग का फ़ायदा हो जाएगा 1-1 नंबर का। और आप या तो उतने ही पैसा देकर दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से अपना काम करें, और जैसा भी आप लोग का कोई भी प्रश्न में आंसर में प्रॉब्लम हो, आप भर-भर के कमेंट करें, सब कमेंट का रिप्लाई दूँगा मैं। नीचे इंस्टाग्राम पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं तुम लोग, और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जो लिखना लिखना कमेंट बॉक्स में, बाकी पढ़ लेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश मीडियम का अपलोड हो चुका है पहले ही, मेरे चैनल पे नहीं, किसी और के चैनल पे, तो हम सोचे इंग्लिश मीडियम क्या अपलोड करें, हिंदी मीडियम का मजा लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर
BAPCH के स्टूडेंट हो तो मैसेज करना। आने वाले समय में तुम्हें असाइनमेंट और सारे चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद हो जा भाई।